अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी है। चौथी क्लास की गवर्नमेंट स्कूल के पीके में पढ़ाए जाने वाले इंग्लिश की हम ग्रामर कर रहे हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें यूनिट 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 हैं। इनको एक अलहदा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर नहीं समझा जाता है, मतलब इनको एक सेपरेट चीज़ माना जाता है और इसको एडजेक्टिव में शुमार किया जाता है। तो देखते हैं कि इस तरह हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 हैं, एक आ, दूसरा एन और तीसरा द। देखें इन 3 का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ए और एन जो है इनको हम डेफिनाइट कहते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स वो होते हैं माय डियर्स कि मतलब ये आपको एक ख़ास चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, बताते हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दा है और ए और एन जो हैं ये दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो है ये किसी भी चीज़ के बारे में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ बुक, तो जब मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी आम चीज़, आम बुक के बारे में कह रहा हूँ। और एन जो है हम यूज़ करते हैं जिससे पहले वॉवल की आवाज़ आ रही होगी। याद रखें वॉवल नहीं होगा, वॉवल की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ई आई ओ यू वॉवल्स तो हैं, लेकिन क्या जिस जुमले में ये यूज़ हो रहे हैं, जिस वर्ड में ये यूज़ हो रहे हैं, क्या ये वहाँ पर वॉवल के मीनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा। जैसा कि अगर आप इसमें देखें वन, ठीक है, तो वन में है तो ओ, ये वावल है, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ जो है वो वाव की दे रहा है, ठीक है जी, वाव की आवाज़ दे रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो साउंड पैदा हो रही है वो सिर्फ अलिफ की हो, अलिफ अलिफ की आवाज़ आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एग, फॉर एग्ज़ाम्पल आवर। अब आप इधर देखें एच ओ यू आर, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास है तो एच, लेकिन एच साइलेंट है और आवाज़ जो है आर, इसको आर कहते हैं, ठीक है जी, या आवर। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि जब वावल की साउंड होगी तो एन लगाएंगे और जब वावल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो फिर हम आ लगाएंगे, ठीक है जी। तो इन इससे हमने ये सीखा कि इनडेफिनाइट जो होते हैं, मतलब किसी भी आम चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको आपने इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन यूज़ करना होगा, और दा किसी ऐसी मखसूस चीज़ के बारे में जिसका सुनने वाले को, जब आप बोल रहे हैं और जब आप लिख रहे हैं और पढ़ने वाले को पता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने इस्तेमाल करना होगा दा, ठीक है जी। तो आप इस रीड मी को पढ़ लें, आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ ए एन और दा यूज़ करते हैं। बाकी सारा जो था वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो आगे चलते हैं, इनको अब हम फिल करते हैं, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें हम जो अभी हमने रूल डिस्कस किए थे उन्हीं के मुताबिक ए एन या दा लगाएंगे, ठीक है जी। तो पहला है डैश मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस। देखें वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत मशहूर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं, हम इसमें दा लगाएंगे। क्यों दा लगाएंगे? क्योंकि जिस किताब का साथ साथ ज़िक्र हो रहा है तो मतलब लिखने वाला जो है उसको पता है कि आप यानी पढ़ने वाले इसको जानते हैं, क्योंकि आगे उसकी वो थोड़ी सी डिटेल्स बता रहा है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर दा लगाएंगे। दूसरे को देखें, देयर इज़ डैश बैग ऑन द टेबल। तो देखें अब जो है बैग के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो बैग किसका है, कैसा है, मतलब देयर इज़ आ बैग, ठीक है जी, आप दा नहीं लगा सकते। शी हैज़ डैश ओल्ड वॉच। तो देखें मज़ीद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो वॉच आपने देखी है नहीं देखी है, वो वॉच कितने की है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पर एन लगाएंगे क्योंकि ओल्ड अलिफ की साउंड क्रिएट कर रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग आ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, तो इसमें आपने आ लगाना है। कलसूम इज़ आ पायलट, ठीक हो गया। अब देयर इज़ डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी, यानी मेरे शहर में एक एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर आपने एन लगाना है, देयर इज़ एन एयरपोर्ट। और डू यू नो वेयर आई लेफ्ट
द कार कीज़। तो देखें, डू यू नो, एक बंदे से कह रहा है कि मैंने अपनी कार की चाबियाँ कहाँ छोड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले बंदे जिससे वो पूछ रहा है तो वहाँ पर वो मतलब डेफिनेटली उसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है जिसका उसको पता है कि उसको पता होगा। तो इस वजह से यहाँ पर हम दा लगाएंगे। एक और बात भी याद रखें, दा यहाँ पर प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ए और एन का सवाल ही नहीं होता कि यहाँ पर हम आ लगाते। राइट, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जो दूसरा टॉपिक है वो भी आपने इसी वीडियो में क्लियर करना है, और वो है एडजेक्टिव्स। ठीक है जी, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स किसी चीज़ की कोई खसूसियत बताते हैं। तो कौन सी खसूसियत, वो आज हम पढ़ेंगे। वो कलर के बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि पिंक और ब्लू कलर्स हैं। वो आपको किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि सॉफ्ट और काइंड, ये किसी चीज़ की खसूसियत है। क्वांटिटी बताते हैं, जैसे कि फोर तादाद, और मच मतलब उसकी मकदार बता रहा है कि कितना है, मच बहुत ज़्यादा। साइज़ बताते हैं, जैसे कि लार्ज है, टाइनी छोटे को कहते हैं। शेप बताता है, जैसे कि ट्रायंगल और स्क्वायर, ये तीनों शेप्स के बारे में बता रहे हैं। और ओरिजिन बताते हैं कि किस मुल्क या किस इलाके से वो चीज़ पैदा हो रही है। ठीक है, अफ़गान मतलब अफ़गानिस्तान का रहने वाला, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान का रहने वाला। तो ये एडजेक्टिव की हमने 6 काइंड्स पढ़ ली हैं। आगे इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। जो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो वो इसमें रीड मी में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर लें। आई होप आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपने करनी है माय डियर्स। साइज़ के लिए दो दो आपने लिखने हैं, तो मैं आपको एक बना के देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्मॉल। और एज के लिए मैं आपको बना कर देता हूँ एक, फॉर एग्जांपल यंग। ओके, और शेप के लिए मैं आपको बना कर दूंगा कि स्क्वायर, सर्कुलर, क्योंकि स्क्वायर तो सर्कुलर मतलब गोल गोल। राइट, क्वांटिटी के लिए मैं आपको बना कर देता हूँ फ्यू। दूसरा आपने खुद बनाना है। एडजेक्टिव्स में ओरिजिन, ओरिजिन के लिए मैं आपको बना कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश। दूसरा आपने मुझे बताना है। और लास्ट में कलर के लिए मैं आपको बना कर दूंगा रेड। ठीक है, तो ये सारे जो थे एडजेक्टिव्स थे, और एक एक क्वालिटी, कोई कलर बता रहा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, आपने दूसरे एग्जांपल्स आपने मुझे बतानी है। राइट, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में या आप मेरे इनबॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, तो ये आप मुझे बर वक्त ये सबमिट करवा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।